जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से महाद्वादशी के पारण के विषय में। महाद्वादशी व्रत के विषय में बड़ा भ्रम, उसके बाद पारण के विषय में लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। अनेकों प्रश्न आपके हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इस व्रत को आपको कैसे खोलना है, क्या खाना है पारण में, क्या नहीं खाना है। जो व्रत कर रहे हैं उसमें भी जानकारी नहीं है कि सायंकाल को फलाहार कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितने समय खाना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। पर मुख्य विषय हमारा रहेगा कि इसका पारण कैसे करना है, पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे और पूजन कैसे करना है, पूजन के लिए भोग मंत्र आदि क्या रहेंगे। तो मंत्र सहित हम पूजन भी करेंगे, संपूर्ण विधि भी जानेंगे, नियम भी जानेंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत अधिक लोगों को है और जानकारी उपलब्ध है नहीं। तो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग जानकारी प्राप्त करके उसका सही लाभ ले पाएं। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा दामोदराय नमः। यह दामोदर द्वादशी है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी होती है ना, जिस पर ये महाद्वादशी योग बना है, ये दामोदर द्वादशी है। इसका नाम है दामोदर द्वादशी। तो इस द्वादशी पर ये जो महायोग बना है, इसके विषय में पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये द्वादशी 2 दिन सूर्य के मुख से थी। जब भी द्वादशी पर इस प्रकार का योग बनता है कि द्वादशी 2 दिन सूर्य के मुख से हो, तो वह महाद्वादशी का योग बनाता है। ये महाद्वादशियाँ 8 प्रकार की कही गई हैं। अलग अलग नियमों के अनुसार उनका निर्धारण होता है। इस द्वादशी का पुण्य 100 एकादशी व्रतों के बराबर था। एक व्रत ही 100 एकादशी जितना पुण्य देने वाला था। इसी कारण से अनेकों लोगों ने इसको किया। भ्रम भी उत्पन्न हुआ, लोगों को लगा और कहा भी गया बहुत सारे चैनलों के माध्यम से कि ये एकादशी का व्रत है। वास्तव में ये एकादशी नहीं, द्वादशी का व्रत है, महाद्वादशी का व्रत है, क्योंकि इसका पुण्य फल अधिक है। इसीलिए आप एकादशी का व्रत भी इसी दिन कर रहे हैं, ये अलग बात है। मेरा मानना यह है कि आपको एकादशी 23 तारीख को करनी चाहिए थी। मैंने सलाह दी थी कि 23 तारीख को, इसलिए क्योंकि 26 घंटे की एकादशी, वो भी साधारण एकादशी नहीं थी, साधारण विषय नहीं था, वो 26 घंटे की एकादशी थी। तो एकादशी का व्रत एकादशी को करके द्वादशी के दिन आप महाद्वादशी का व्रत करते, ये सर्वश्रेष्ठ होता। लेकिन सबके लिए संभव नहीं 2-2 दिन व्रत करना। तो आप में से बहुत से भक्तों ने एक ही दिन अर्थात 24 तारीख को व्रत किया है। उत्तम है, आप जो भी उत्तम कर्म कर रहे हैं, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। अब प्रश्न है कि 24 तारीख को आपने खाना क्या है और फिर 25 को पारण कैसे करना है। तो प्रिय भक्तों, 24 तारीख को आपने पूजन करना है। पूजन की विधि मैंने आपको बता दी थी। पूजन करके कथा सुनिएगा। कथा मैंने आपके लिए अपलोड की है। जो इस द्वादशी की कथा है वह मैंने आपके लिए अपलोड की है। और आप में से बहुत से दर्शकों ने निवेदन किया है कि वो प्रत्येक माह की द्वादशी सुनना चाहते हैं। तो प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी बड़ी होती है। मैं उसकी कथा प्रत्येक माह आपके लिए अपलोड करूंगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वो कथा मिलती रहे। साथ ही मैं समय समय पर आपको अनेकों रिमाइंडर भी देता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि किस दिन कौन सा योग आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि किस दिन आपको तुलसी पत्र तोड़ने हैं, किस दिन नहीं तोड़ने हैं। तो इसका लाभ ये होता है कि सब सूचना पहले से होती है, तो आप उस प्रकार से, सही प्रकार से, विधि विधान से उस कर्म को कर पाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। ये एक निःशुल्क सेवा है, जिसमें हम व्हाट्सएप के माध्यम से सब जानकारी आपके मोबाइल पर भेजते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के अंत में स्क्रीन पर नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर ही आपको आनी आरंभ हो जाएगी। तो कथा आदि सुनने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को फल आहार कर सकते हैं, फल आहार कर सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, फल आहार ही करना है, जैसे एकादशी के व्रत में करते हैं आप। और जिन्होंने एकादशी का व्रत ही आज किया है, तो आपको तो एकादशी के व्रत के नियमों के अनुसार चलना ही चाहिए। फल आहार कीजिएगा सायंकाल को। रात्रिकाल को जागरण करना चाहिए, बड़ी महिमा है। और अगले दिन सुबह उठ के इसका पारण करना चाहिए। पारण के विषय में बताएं कि पारण के नियम क्या है और पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण कितने बजे के साथ कैसे करना है, पूजन क्या है। अब हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और भगवान नारायण की पूजा अवश्य कीजिए। जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका पारण अगर आपने
24 तारीख को कर लिया है, जैसा कि बताया गया था कि आप जल के द्वारा पारण कर सकते हैं। और उसके बाद आपका महाद्वादशी व्रत आरंभ हो गया। अब उसका पारण आप 25 को करेंगे। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक ही साथ संकल्प लिया है और वो सीधा 25 को पारण कर रहे हैं। तो जो 24 को पूजन किया आपने, पूजन आपने 25 को भी करना है। ऐसे बड़े प्रश्न है, पंडित जी हमने इस दिन तो पूजन कर लिया, अब अगले दिन फिर से पूजन करना है क्या? देखिए, भगवान की पूजा है, अगर आप 2 व्रत का पुण्य लेना चाह रहे हैं तो पूजन भी तो 2 ही दिन अलग अलग करना ही पड़ेगा। हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे भी आए, पंडित जी हमने आज ब्राह्मण को भोजन करा दिया था, कल पुनः कराना चाहिए। कराते हैं तो बहुत उत्तम है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन किया गया दान 2 दिन के व्रत के लिए लग जाए। देखिए, 2 दिन के व्रत का पुण्य भी तो आप अधिक ले रहे हैं ना, तो आपको उसी के अनुसार कर्म भी अधिक करना पड़ता है। मनुष्य क्या चाहता है कि मैं कर्म इतना सा करूं लेकिन सारा फल एक साथ ले लूं। व्रत आपने एक दिन किया, कई बार दैव कृपा से उसी दिन योग बन जाता है कि 3 व्रत का पुण्य आ जाता है। लेकिन जो अन्य कार्य हैं, चाहे वो दान के कार्य हैं, दान से मिलने वाला पुण्य है, वो तो जिस दिन करेंगे उसी दिन का होगा। अगर हवन कर्म का पुण्य है तो वो जिस दिन आप कर रहे हैं उसी दिन का पुण्य होगा। ऐसा नहीं कि 3 दिन के व्रत का हवन पुण्य का आपको प्राप्त हो जाएगा, नहीं। हवन आपने एक दिन किया है, एक ही दिन का पुण्य प्राप्त होगा। आपने किसी को दान एक दिन दिया है तो उसी व्रत के निमित्त किया गया दान वह मान्य होगा। इस प्रकार से नियमों के अनुसार हमें ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो 25 तारीख को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए, क्योंकि त्रयोदशी लग चुकी होगी। 6:30 बजे के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, तो इसीलिए आप तुलसी माता को जल दे सकते हैं। इसके बाद आपके घर में जो भी पूजा स्थल है, जहाँ आपने चौकी आदि लगाई है, या अगर आपने अपने मंदिर में जहाँ भगवान विराजमान है वहीं पूजन किया है, तो उसी स्थान पर आसन लगा के बैठ जाएं और पूजन करेंगे। सामग्री में क्या चाहिए? आपके पास भगवान नारायण का कोई चित्र, तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। दामोदर स्वरूप हो तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ये दामोदर द्वादशी है। दामोदर स्वरूप की पूजा आपको करनी चाहिए। भगवान को स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र और जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये सभी सामग्री लगेंगी। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। जहाँ आपका पूजा का स्थल है वहाँ की साफ सफाई करके सारी सामग्री वहाँ रखिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपने बैठना है। लोटे में जो जल लिया है ना, इसमें से थोड़ा सा जल आप दूसरे किसी पात्र में डाल दीजिए, किसी कटोरी में, किसी गिलास में या किसी और लोटे में। ये आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा, और ये जो लोटे में जल है ये भगवान की पूजा के लिए प्रयोग होगा। अब सबसे पहले लोटे में जो जल है उस जल के छींटे दीजिए फूल के माध्यम से उस स्थान पर और उस सामग्री पर, जिससे कि वह स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम पुनः तुमम पुनः तुमम पुनः तुमम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया है। अब चौकी लगाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान दामोदर की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखा जाता है। भगवान की इस प्रकार से स्थापना कर लीजिए। स्थापना करने के बाद अपने हाथ पर जल लीजिए। जो दूसरे पात्र में जल लिया है ना आपने आचमनी के लिए, उसमें से 1 चम्मच जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के 1-1 चम्मच जल का आचमनी करेंगे। जो निर्जल व्रत कर रहे हैं वो 2-2 बूंद जल लेंगे, क्योंकि निर्जल व्रत में 2-2 बूंद जल ही आचमनी के रूप में कहा गया है। ओम माधवाय नमः, सीधे हाथ पे जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप को प्रज्वलित करके अब भगवान का ध्यान कीजिए। पहले हम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, फिर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए पूजन को आगे बढ़ाएंगे। संकल्प क्योंकि व्रत वाले दिन किया जाता है, आज पारण की पूजा है, इसलिए आज संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्होंने
अभी तक संकल्प नहीं किया हो वो संकल्प कर सकते हैं पारण के पूजन के लिए। अपने हाथ पे जल लें, पुष्प लें, 3 बार बोले ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम द्वादश्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय एकादशी पारण दिवसस्य पूजन च कथा श्रवण संकल्पम अहं करिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो कथा अवश्य सुन लीजिएगा, मैंने आपके लिए अपलोड की है। और अब भगवान गणेश का ध्यान करें। सबसे पहले हाथ में पुष्प ले लीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी का ध्यान करते हुए यह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरविन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रभु आपके सामने विराजमान हैं। अब हम भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पे अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि आप उनके पैर धुला रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, आचमनी करा रहे हैं। भाव बड़ा आवश्यक है। एक मंत्र पे एक चम्मच जल। सबसे पहले भगवान को अर्घ्य दिया जाता है भगवान के आने के बाद। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री दामोदराय नमो नमः। पारण पूजन अंतर्गते श्री दामोदर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी करा के भगवान को स्नान कराते हैं। प्रेम से स्नान के लिए पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। और प्रतिमा है तो आप आराम से उनको स्नान करा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि स्नानम कुरु। स्नान के बाद पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत को फूल पे लगा के भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर से फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः स्नान निमित्तार्थाय शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से आपने स्नान कराया। प्रभु को वस्त्र अर्पित करेंगे। मौली का एक टुकड़ा तोड़िए। भाव रखिए भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद प्रभु को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पे लगा के अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित करके प्रभु को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक करके पत्र पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री माधवाय नमः श्री दामोदराय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। तुलसी दल और दुर्वांकुर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। दूब लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी दल समर्पित कीजिए भगवान को।
धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दामोदराय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दामोदराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल, मिठाई, मिश्री, बताशा जो कुछ भी है वो आप भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दामोदराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिं कुरुः। 1 चम्मच जल लीजिए और जलाचमनी कराइए, भगवान को सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दामोदराय नमः जलाचमनिं समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दामोदराय नमः तांबूलम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। दामोदर द्वादशी जो महाद्वादशी है श्रवण मास की, इसकी कथा आपने नहीं सुनी है तो कथा अवश्य सुनिए। फिर भगवान की आरती कीजिए। आरती करके अब क्योंकि पारण करना है और पारण जो है होता है अन्न के भोजन से, अन्न आपने ग्रहण करना है। तो पारण के लिए जो भी आपने बनाया हो सबसे उत्तम है कि आप सात्विक आहार में पीले चावल बनाएं भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए। भगवान दामोदर को अन्न के रूप में पीले चावल या जो सात्विक भोजन आप रोटी सब्जी भी बना सकते हैं, पराठे सब्जी आदि बना सकते हैं। खीर पूड़ी का बड़ा भोग लगाया जाता है भगवान को। खीर पूड़ी बनाइए, जैसी जिसकी सामर्थ्य उसके अनुसार बनाइए। थाली में सजाइए, तुलसी दल उसमें रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यः आशिदंतरिक्षं शिष्णो जोहु समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पन्नः। घंटी बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, आचमनी में जल लीजिए और थाली के चारों ओर घुमा के 3 बार छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब अंतिम क्रिया आती है पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प लीजिए, खड़े हो जाइए, जैसे बोलते हैं वैसे निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न भोजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। भगवान, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। जो आपकी कामना है वह भगवान के सामने रखें। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। हाथ जोड़ के सर झुका के माताएं बहनें नमस्कार करें, पुरुष जन दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार से आपने पूजन पूर्ण किया है। पूजन पूर्ण करने के बाद आपने दान दक्षिणा अवश्य करनी है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मणी को भोजन कराएं, चाहे ब्राह्मण को केवल द्रव्य दक्षिणा दें। यहाँ आपके आसपास मंदिर है तो मंदिर में खाद्य सामग्री दे सकते हैं, थोड़ा आटा, दाल, चावल, चीनी और उस पर दक्षिणा रख के बह दीजिए। पर आपने कुछ ना कुछ ब्राह्मण के निमित्त कर्म अवश्य करना है, उसके बाद ही आपने पारण करना है। तो आप आसन लगा के बैठ जाएं। ओम दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः 5 बार बोलिएगा। प्रभु से निवेदन कीजिएगा कि प्रभु, हमने आपका ये व्रत किया है, पूजन पूर्ण किया है, अब मैं ये जल और तुलसी दल लेकर पारण कर रही हूँ और इसके बाद मैं अन्न ग्रहण करूंगी। या उसी समय भी आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो जो तुलसी का पत्ता है उसको मुंह में रखिए और जल पी लीजिए। अन्न जो आप पहला खाएंगे वो खाएंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया है, उसके बाद कुछ और खा सकते हैं। इस प्रकार से आपने पारण करना है। अब प्रश्न आता है जी कि ये पारण करना कब है? तो ये पूजन करने के बाद आप पारण कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद से कभी भी आहार ग्रहण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी 6:20 पर। 6:20 पे द्वादशी समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी में इसका पारण करना है आपको। भारत के सभी प्रांतों में लगभग 6:15 और 6:30 के बीच में सूर्योदय हो जाएगा। तो आप 6:15 बजे से और 7:30 के बीच में पारण कर सकते हैं। और उसके बाद भी यदि आप रह जाता है तो उसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है।
ये थी जानकारी कि आपको महाद्वादशी का पारण कब करना है, आहार में क्या खाना है मैंने आपको बताया, मंत्र मैंने आपको बता दिया। कुछ और रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और प्रिय भक्तों, प्रतिदिन की कथा जो हमारे चैनल पर सुनाई जाती है उसको अवश्य सुनिएगा। अभी शिव महापुराण चल रहा है, बड़ा कल्याणकारी वृतांत है। हम प्रत्येक माह का महात्म्य भी सुनाते हैं और वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित होता है। हम कथाएं जोड़ जोड़ के नहीं सुनाते। तो जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहें और सभी विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए हमारे साथ, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको आनी आरंभ हो जाएगी। भगवान नारायण सब पर कृपा करें, आपका व्रत सफल हो। जय श्री कृष्ण।